और मेरा ऑडियो ऑफ हो रहा है ना इसमें ये देखो ना। बंद बताना नहीं दिखता। अरे यार नहीं दिखता नहीं। वो दिखता है। सोनी म्यूट कर रखा है सबका बंद है। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। आवाज क्लियर आ रही है बेटा मेरी आपको? यस सर। यस सर। स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा आपको? यस सर। क्वेश्चन 1 वाली स्क्रीन दिखाई दे रही है आप सभी को? सर छोटी दिखाई दे रही है। यस सर दिख रहा है। क्लियर नहीं है सर। अच्छा, जिनको भी सर की स्क्रीन छोटी दिखाई दे रही है आप लोग उसको उसके अंदर आप सर के स्क्रीन को पिन करिए, प्रेस करके रखिए, पिन फॉर मी लिखा हुआ है, उस पिन फॉर मी पर क्लिक करिए, स्क्रीन फुल स्क्रीन हो जाएगी बच्चों। ओके सर। सर क्लियर नहीं दिख रहा। क्लियर नहीं दिख रहा, वो भी हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आपकी तरफ से हो सकता है नेटवर्क का इशू, यहाँ से प्रॉपर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 मिनट बच्चों से बात करिए, 9 बजे कैसे क्या कर रहे हैं उसके बारे में समझा दीजिए, बाकी मैं ज्वाइन करके रखा हूँ तो कोई इशू होगा।
गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी अपन जो बेटा रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो ओवरऑल किस बेसिस पर है कि अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेंगे और प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आया उसे सॉल्व करने के साथ साथ अपन उसी पर बेस्ड और जो भी उसके आसपास क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो भी क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी है, दो तीन क्वेश्चन वो भी साथ में एक्स्ट्रा अपन सोल्व करेंगे। फिर सुन लीजिए कि क्या कह रहा हूं मैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया अपन ने, उसे सोल्व किया, फिर उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड 2-3 सवाल और अपन उसके सोल्व करेंगे। क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं बेटा सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, लेकिन कॉन्सेप्ट तो रिपीट होगा। कॉन्सेप्चुअली जो चीजें एक जैसी हैं, कोई भी मान लीजिए कोई भी कॉन्सेप्ट है मोलरिटी का, अब मोलरिटी का कोई एक क्वेश्चन आपने किया, अब उसी से रिलेटेड जो भी 2-3 क्वेश्चंस और बन सकते हैं वो अपन इसमें साथ में कवर करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि क्वेश्चंस के साथ साथ अपनी थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगी। अपन सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इनडायरेक्टली पूरी थ्योरी भी इसमें डिस्कस होगी, क्योंकि वो क्वेश्चन और उसके जैसे जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो सारे अपन इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों? आवाज आ रही है ना बेटा मेरी आप लोगों को? यस सर आ रही है। ठीक है, तो रेस्पॉन्ड करते रहिए जो भी आपको समझ आ रहा है, ताकि मुझे महसूस रहे कि हाँ आपको समझ आ रहा है सब कुछ और आवाज क्लियर आ रही है। देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन अपन डिस्कस कर रहे हैं बेटा, इसके अंदर 1 मोलर aqueous solution that contains 0.5 mole of a solute there is। देखिए बेटा, आपको गिवन है मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या रहेगा? सर स्क्रीन ब्लर आ रही है, क्वेश्चन सही से नहीं दिख रहा है। यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, देखते हैं 1 मिनट, 1 मिनट रुकिए बच्चे। क्लियर है? अभी क्लियर है बच्चे? नो सर। नो सर। नो सर। सर क्लियर नहीं। सर थोड़ा हिंदी में चलने दिया करो। हाँ बेटा, एक्सप्लेनेशन तो हिंदी में ही चलेगा साथ में। बेटा आपके अभी क्लियर हुई है क्या? नो सर। एक्चुअली यहाँ से कंप्लीट है बेटा, नेटवर्क इशू है। नो सर, स्क्रीन क्लियर है पूरी। ये ठीक है, ये जूम वाला सही था थोड़ा पहले। हाँ ठीक है सर। पूरा पढ़ने में आ रहा है? यस सर। ठीक है बेटा, कंटिन्यू करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है, इन 1 मोलर सॉल्यूशन दैट कंटेन्स 0.5 मोल ऑफ ए सॉल्यूट देयर इज। बच्चों आपको यहाँ पर मोलैलिटी गिवन है। अब मोलैलिटी के फॉर्मूला की अगर अपन बात करें तो बेटा मोलैलिटी क्या रहेगा? मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। यदि वेट ऑफ सॉल्वेंट बच्चे ग्राम में लिया जाए तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई। आपको क्वेश्चन में बच्चे यहाँ पर मोलैलिटी गिवन है 0.5 और आपसे पूछा गया है, नहीं मोलैलिटी आपको गिवन है बेटा कितनी? 1 मोल। ध्यान दें कि 1 मोलर सॉल्यूशन, मोलैलिटी कितनी गिवन है? 1 मोल ऑफ सॉल्यूट कितने गिवन है बेटा आपको? 0.5 और वेट ऑफ सॉल्वेंट आपसे पूछा गया है बेटा। वेट ऑफ सॉल्वेंट आपसे चारों ऑप्शन में पूछा गया है। अगर मैं इसे x लिख लूं, यहाँ पर आपका 1000 हो जाना है, तो यहाँ से x कितना आ गया बेटा? 500 ग्राम। तो इस क्वेश्चन में आपका फाइनली आंसर क्या हो जाना है बेटा?
ओवरऑल 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। पहला क्वेश्चन क्लियर है सही बच्चों को? अब यस इससे सर। रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन Clear है। सकते हैं बेटा, वो अभी अपन डिस्कस करने जा रहे हैं आगे, देखिएगा। क्वेश्चन है बच्चे, पढ़िए, आप लोग भी सोल्व करिए साथ के साथ। इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन वाटर इज 0.02 देन मोलैलिटी ऑफ इथेनॉल इन द सॉल्यूशन विल बी। मोल फ्रैक्शन आपको गिवन है बच्चे, और मोल फ्रैक्शन, 2 मिनट रुकिएगा बच्चे। हेलो। बच्चों स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? यस सर, अब यस क्लियर सर, है। अभी क्लियर। बहुत अच्छे यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, क्लियर है। ओके, करते हैं बेटा, अपन कंटिन्यू करें अभी। ठीक है, देखिए बेटा, सर if mole fraction of ethanol in water is 0.02 m then molality of ethanol, देखिए बेटा, कॉन्सेप्ट है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर मोलैलिटी बाय मोलैलिटी प्लस 55.5 अगर सोलवेंट की फॉर्म में बच्चों H2O हो तो। यहां से देखो बेटा, क्वेश्चंस पहले भी बन चुके हैं और आगे भी बन सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर मोलैलिटी बाय मोलैलिटी प्लस 55.5 तब जब सॉल्वेंट की फॉर्म में कौन हो, H2O। और यहां से अगर बेटा आपसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन पूछा जाता तो आप क्या करते कि देखो भाई, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, बताइए बच्चों टोटल सम कितना होता, मोल फ्रैक्शंस का टोटल कितना हो जाता, बच्चों बोलते जाओ। 1 रहेगा। 1 तो अगर आपसे मान लीजिए सॉल्वेंट के लिए पूछा गया होता, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पूछा होता, तो जो भी मैं सोल्यूट मेजर करता उसको 1 में से माइनस करता तो सॉल्वेंट के लिए आंसर आ जाता। समझ रहे हो मेरी बात बच्चों? तो फटाफट से अप्लाई करिए और जल्दी से आंसर निकालिए, फटाफट से आंसर दीजिए मुझे, फटाफट से सोल्व करिए। कोई भी बिल्कुल ऐसे रिलैक्स मोड में नहीं रहेगा, साथ में आपको सोल्व करना है। जल्दी से आंसर बताइए बेटा सोल्व करके। फटाफट से। आवाज आ रही है मेरी बेटा आप लोगों को? यस सर। तो सोल्व करके बताइए जल्दी से, अप्लाई करिए बेटा। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल आपको गिवन है, दैट मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट गिवन है कितना, 0.02। क्या आपसे क्वेश्चन में मोलैलिटी पूछी गई है? बिल्कुल, मोलैलिटी, मोलैलिटी बाय 55.5, ये आपको सोल्व कर लेना है। हाँ बेटा, डेसिमल हटाएंगे, नीचे 100 आ जाना है। अरे ठीक है भाई, तो यहां से क्या रहा, 2 मोलल प्लस करिए मल्टीप्लाई 111, और यहाँ आ गया आपके पास 100 मोलल बेटा, 111 ओवरऑल 98 मोलल आपके पास है। तो मोलैलिटी क्या रही बेटा, 111 बाय 98। करिए सोल्व भाई, 1 पॉइंट समथिंग आना है बेटा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर, आपका आंसर होगा कौन सा, सेकंड, बी वाला आपका इसमें आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी लोगों को? बेटा पहले ही मैं एक चीज क्लियर कर दूं आपको, देखो कि कोई भी ऐसे बहुत रिलैक्स मोड में ना बैठा रहे। अपन रिवीजन कर रहे हैं तो आप ये ना सोचे कि हमें कुछ नहीं आता, हम ब्लैंक बैठे रहेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको साथ में सोल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है ना? और कोशिश करें कि जितना रैपिडली आप मुझे रिप्लाई कर सके, ठीक है बच्चों? यस सर। हाँ, अदरवाइज सेशन इंटरेक्टिंग कैसे होगा बेटा, इंटरेक्टिव सेशन रखना है अपन को, तो आप भी मुझे कंटिन्यू रिप्लाई करिए, ठीक है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। सर इसमें कुछ पूछना है। बोलिए बेटा। सर इसमें यहाँ एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मोलैलिटी, स्मॉल एम यहाँ पर बच्चे मोलैलिटी है। सर बट मोल फ्रैक्शन तो अपन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट से निकालते हैं ना, तो फिर मोलैलिटी क्यों हाँ ले बेटा, रहे हैं? ये मोलैलिटी के साथ उसका रिलेशन है,
जिससे अपना आंसर जल्दी आ सकता है। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोललिटी का डेराइव्ड रिलेशन है। अगर आप इसे याद रखें तो आपका आंसर जल्दी आ सकता है यहाँ से। ओके सर। बहुत सारे सवाल यहाँ बने हुए हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर मोललिटी बाय मोललिटी प्लस 55.5 यदि सॉल्वेंट की फॉर्म में कौन हो, H2O। सर कोई और सॉल्वेंट होता तो? और कोई सॉल्वेंट होता तो यहाँ पर आता 1000 बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके सर। 55.5 की जगह क्या आता, 1000 बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है बच्चे, ठीक। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए सॉल्व फटाफट से, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। परसेंटेज ऑफ कार्बन इन C2H5OH। किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज क्या होगा, उसका वेट डिवाइड बाय पूरे कंपाउंड का वेट इनटू 100। तो यहाँ क्या रहना है, परसेंटेज ऑफ कार्बन, वेट ऑफ कार्बन बाय वेट ऑफ कंपाउंड इनटू 100। बच्चों एक कार्बन का वेट कितना होता है, 12। दो का कितना हो जाएगा, 24। 24। ठीक है, ओवरऑल मोलर मास निकाला आपने बच्चों इथेनॉल का, बोलिए क्या आया मोलर मास, 46। 46 इंटू 100। करिए फटाफट से सोल्व करके बताइए बेटा। सर ऑप्शन बी। ठीक है, देखो जिसका नहीं हुआ वो ध्यान दे। अगर हाँ ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब बेटा, जिसका भी ऑप्शन बी आया है। भाई जो भी कैलकुलेशन में फंस रहे हैं, थोड़ा सा हिंट बताता हूँ मैं आपको। जो भी बच्चे कैलकुलेशन में फंस रहे हैं, थोड़ा सा हिंट बताता हूँ। इधर देखिए बेटा, अगर आप 24 से इसको कैंसिल आउट करते हैं 46 को, इमेजिन करना अगर 48 होता तो 2 टाइम्स डिवाइड करते क्या आप? यस सर। ठीक है, और तब सोल्व करने पर 50% आता। आप सोचकर बताइएगा क्या यहाँ ये 2 से थोड़ा कम रहा होगा, क्योंकि नीचे 48 तो था ही नहीं, 46 ही था। और अगर ये 2 से थोड़ा कम रहा होगा तो ये 50 से थोड़ा सा ज्यादा रहा होगा, ज्यादा होगा। क्योंकि बेटा अपन को वहां पर 1 मिनट में सोल्व करना है। इस चीज का आप ध्यान रखें। कैलकुलेशन जो है कैलकुलेटर से ना करें, कोशिश करिए खुद अपनी प्रैक्टिस करिए आप लोग बेटा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस सर। ठीक है, साहिल भी पढ़ रहा है, साहिल यादव। यहाँ पर बेटा इसे आप 100 लीटर कर लीजिए, 100 ml की जगह 100 लीटर। क्वेश्चन दिखाई दे रहा आप लोगों को? यस सर। सर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है बट आवाज नहीं आ रही। बाकी बच्चों को आवाज आ रही है बेटा मेरी? यस सर। यस सर। ठीक है, तो एक बार जिस बच्चे के पास आवाज नहीं आ रही वो एक बार अपने नेटवर्क को चेक करिए। हाँ रिजॉइन कर सकते हैं वो। इसे 100 लीटर कर लीजिए या 100 ml की जगह, और देन आप सोल्व करिए। कोशिश जरूर करें बेटा, क्योंकि आप ये मान के ना बैठे कि आपको कुछ नहीं आता। क्वेश्चन थोड़ा हिंदी में भी बता दीजिएगा। हाँ बेटा डिस्कशन अपन हिंदी में ही कर रहे हैं। वही प्रॉब्लम हो रही है सर सर क्वेश्चन पढ़ने में। क्वेश्चन आपसे सवाल में पूछा गया है कि 100 लीटर 0.1 मोलरिटी का HCl सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करना है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जिसकी प्योरिटी सिर्फ 80% है, उसके कितने मोल रिक्वायर्ड होंगे? अब करिए सॉल्व।
ठीक है, देखिए बेटा कॉन्सेप्ट आपको गिवन है 0.1 मोलरिटी का 100 लीटर सॉल्यूशन। तो बेटा मोल अगर आप सोल्व करें क्या होता है, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। बोलो बच्चों, और मोलरिटी Yes, आपको sir. 0.1 गिवन है, साथ में वॉल्यूम 100 लीटर दिया हुआ है, यानी क्या आपके पास HCl के 10 मोल अवेलेबल है। यस स्टोइकियोमेट्री फॉलो Yes, अगर yes, अपन sir. करें तो बेटा HCl के 10 मोल के लिए, HCl के 10 मोल के लिए बताइए कैल्शियम कार्बोनेट के कितने मोल रिक्वायर्ड होंगे बच्चों। 5। बिल्कुल सही बात, बहुत बढ़िया, 5 मोल आपके इसमें रिक्वायर्ड होंगे। लेकिन ध्यान दें कि कैल्शियम कार्बोनेट बच्चे क्या 100% प्योर है या सिर्फ 80% प्योर है। 80%। 80%। तो आप यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं बेटा, यूनिटरी मेथड आप अप्लाई कर दीजिए यहाँ पर कि 80 के लिए आपको क्या रिक्वायर्ड 100 का होगा क्या। भाई आपको 100 में से सिर्फ 80 मिलना है, 100 में से 80 मिलना है, तो अगर आपको 80 चाहिए तो आपको 100 लेके चलना होगा। एक के लिए कितना लेके चलना होगा बच्चों, 100/80। और 5 मोल के लिए कितना लेके चलना होगा, 100/80 इंटू 5। बेटा आप इसे सोल्व करेंगे, ये 5 रहा, यहाँ 4 रहा, तो ये आ गया आपका 25/4 मोल। बच्चों क्या बात समझ आई क्या आप लोगों को इस क्वेश्चन में। यस मोलर रेशो HCl के मोल निकाले आपने, मोल इंटू वॉल्यूम इन लीटर से रिक्वायर्ड मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट तक आप चले गए हैं। क्योंकि आपको स्पेशल परसेंटेज प्योरिटी वाली बात भी दी गई है, तो आप यूनिटरी मेथड अप्लाई करके अपने आंसर तक पहुंच जाइए, ये सिंपलेस्ट वे है। क्लियर है सभी को। क्लियर है सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। अब देखिए पहला जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था वो एग्जाम में आया हुआ था, उसके बाद अपन ने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए जो उसी से रिलेटेड थे, जो उसके आसपास घूम रहे हैं। अब वापस से जो क्वेश्चन आ रहा है वो नीट 2022 का क्वेश्चन है, फेज सेकंड का। ध्यान दें बेटा मेरी बात, मैं आपको एक चीज क्लेरिफाई करना चाह रहा हूं वापस से कि अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं। एग्जाम का क्वेश्चन और उसी से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चंस जो एक्सपेक्टेड है कि हाँ इस कॉन्सेप्ट पे फिर से क्वेश्चन आ सकता है। क्या अभी आप लोग हमारा कॉन्सेप्ट समझ गए हैं। यस सर। यस हाँ, तो सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस नहीं हो रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन नहीं, उसके आसपास जो भी कॉन्सेप्ट है वो भी पूरा डिस्कस हो रहा है क्वेश्चंस के तरीकों से। और बेटर होगा कि अगर थोड़ा सा आप घर से पढ़ के बैठे, थोड़ा सा रिवीजन करके बैठे और साथ में मेरे साथ आप सोल्व करें, तो इंटरएक्टिव एक्शन होने से बच्चों मुझे भी एनर्जी मिलती रहेगी और आप भी सोल्व करते रहिए रैपिडली। ठीक है ना बच्चों। जिस बच्चे के वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है वो एक बार रिजॉइन कर सकता है। बाकी बच्चों को आवाज क्लियर आनी है ना। यस सर। यस क्लियर है सर। यस सर ओके, यस नेक्स्ट सर। सब पे आते हैं अपन। द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, आपको सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन है 2.15 ग्राम पर ml, और साथ में बेटा मास पूछा गया है इसका वॉल्यूम दे करके, वो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में। सार्थक अंक बोलेंगे हिंदी में अपन इसे बेटा, सही सिग्निफिकेंट फिगर के साथ में आपको इसका आंसर निकालना है। करिए ट्राई, 1 मिनट का समय आपके पास, रैपिडली आंसर देने की कोशिश करिए, एनर्जेटिकली बैठिए बेटा, एनर्जेटिकली रैपिडली आंसर दे 1 मिनट के अंदर। अगर आपने नहीं दिया तो मैं डिस्कशन शुरू कर दूंगा। डी। सी, ठीक है, एक बच्चे का आंसर आया, बाकी सी। ठीक है। तो करते हैं डिस्कस बच्चों अपन। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, ये आपका रिलेशन है। डेंसिटी आपको गिवन है बच्चों 2.15, मास आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है और वॉल्यूम है बेटे 2.5। इसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां से भाई 2.5 को 2.15 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया बच्चों। फटाफट से आंसर देते जाओ मुझे, फटाफट से आंसर दें, कितना आया जल्दी से बोलें। क्या 5.15 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है क्या बेटा।
बोलो भाई। अच्छा अब सुनिएगा, Yes, sir. आंसर तक कैसे अप्रोच करनी है मुझे बताइए। सिग्निफिकेंट फिगर्स के कॉन्सेप्ट में आपने जरूर पढ़ा होगा कि अगर मल्टीप्लिकेशन किया जाना हो तो मल्टीप्लिकेशन किए जाने में फाइनली सिग्निफिकेंट फिगर जो कंसिडर करना है, क्या मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर वाला आंसर देना होता है क्या? यस सर। नहीं देखो, Yes, अगर sir. मास बराबर आपके पास में ये था, यहाँ पर है ना बेटा, तो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर क्या 2.5 वाले में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है क्या बच्चों? यस सर। यस तो मुझे यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर वाला आंसर देना चाहिए था? 2 दो सिग्निफिकेंट significant फिगर वाला। कौन सा ऑप्शन है? Third option. थर्ड। आप मेरी बात समझ रहे हो क्या? यस सर। Yes, sir. ये आपने सोल्व किया और सोल्व करके राउंड ऑफ करके आप कहां तक पहुंचेंगे जिसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Yes, सर sir. यस सर। करेक्ट साइंटिफिक नोटेशन। बच्चों साइंटिफिक नोटेशन बताना है आपको, जल्दी से आंसर दो फटाफट से। क्या Sir, D. साइंटिफिक नोटेशन में बेटा D. 1 से लेकर 10 तक की रेंज रखी जाती है? हाँ, D। 1 से 10 तक की रेंज रखी जाएगी। बहुत बढ़िया। अगर 1 से 10 तक की रेंज में जाओगे तो डेसिमल को शिफ्ट करके आगे लेके जाएंगे आप। 1.6 इंटू बेटा कितना शिफ्ट हुआ? 1 2 3 4, तो माइनस का 4। आंसर हो गया आपका डी। सर यस ओके चलते हैं आगे बेटा, पढ़िए क्वेश्चन। An organic compound contains 78% by weight carbon and remaining percentage of hydrogen। हिंदी वाले भी सुने कि 78% कार्बन का वेट दिया हुआ है और बचा हुआ परसेंटेज जो है वो हाइड्रोजन का है, और आपको इसका करेक्ट इंपेरिकल फॉर्मूला बताना है, जबकि दोनों के एटॉमिक वेट परमाणु भार आपको दिए हुए हैं, कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 1। डी। शाबाश, डी। बहुत बढ़िया। सभी बच्चे सोल्व कर ले, ऐसे ना सोचे कि किसी ने आंसर दे दिया तो अब हम क्या करेंगे। ठीक है बेटा, डिस्कस कर लूं मैं। देखिए कार्बन का Yes, sir. परसेंटेज दिया हुआ है 78, तो हाइड्रोजन का रिमेनिंग 100 में से माइनस कर दीजिए, 22% हुआ। क्या तरीका होता है, पहले एटॉमिक मास से डिवाइड किया जाता है बच्चों। ये आया 12 6 72, 6 बचा 6.5, ये आया 22। पहला स्टेप डिवाइड बाय एटॉमिक मास। दूसरा स्टेप बेटा सिंपलेस्ट रेशियो तक जाने के लिए जो मिनिमम वैल्यू आई क्या उससे डिवाइड किया जाता है दोनों को। ये आ गया बेटे 1 और ये आ गया अप्रोक्स 3। तो बेटा ये आपको सिंपल रेशो में ही मिल गया है। तो देखिए कार्बन का कितना, कार्बन का 1, हाइड्रोजन के 3, ये हुआ CH3। इसका इंपेरिकल फॉर्मूला जिनको नहीं आया था वो फिर सुन लीजिए। तरीका क्या है बेटा कि सबसे पहले एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे आप। एटॉमिक मास से डिवाइड करने के बाद में जो मिनिमम वैल्यू आएगी आप उससे डिवाइड करेंगे ताकि आपको सिंपल रेशो मिले। अच्छा बाय द वे अगर सिंपल रेशो नहीं मिलता तो सुनिएगा, मान लीजिए बेटा अगर मुझे मिला होता 1:2.5 तो फिर क्या करते बताओ जल्दी से। 1:2 1/2 मल्टीप्लाई। इसको एक मिनिमम ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते जो सिंपल रेशो में कन्वर्ट हो जाए। 2 से मल्टीप्लाई करके 2:5 पर आ जाते अपन। क्या कॉन्सेप्चुअली बात समझ गए सभी? यस सर। यस ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। For which of following compound the empirical formula and molecular formula are the same? देखिए बेटा करो करो सॉल्व करो आप लोग। ऑप्शन डी। डी ऑप्शन सर। डी डी ऑप्शन सर। बहुत बढ़िया। बी। सर बी। Sir, option D. ठीक है बेटा करते हैं डिस्कस। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है होल नंबर रेशियो ऑफ ऑल एटम्स। सिंपलेस्ट रेशियो नहीं लेते बेटा, होल नंबर रेशियो लिया जाता है। जबकि इंपेरिकल फॉर्मूला में बेटा क्या लिया जाएगा बोलो, सिंपलेस्ट रेशियो।
एक एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए। मान लीजिए कि मेरे पास इथेन है, तो इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6 और इसका सिंपलेस्ट रेशो क्या है बच्चों? CH3। तो ये इसका इंपेरिकल फॉर्मूला हुआ और ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ। यहाँ पर दोनों डिफरेंट है, ठीक है। चलो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ बेटा। मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए जल्दी से, इतना तो जानते ही होगे, जल्दी बोलो बेटा। CH4। और इसका अगर मैं सिंपल रेशो निकालूं तो क्या वो भी CH4 है क्या बच्चों? यानी यहाँ पर इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है कि सेम है? सेम है। सेम है, ठीक है। अब जिसका नहीं हुआ था ध्यान दें बेटा, यहाँ पर सोल्व कर लीजिए फटाफट से इसको बेटा। यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है N2H4, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और अगर मैं इंपेरिकल फॉर्मूला की बात करूं बेटा, तो क्या सिंपलेस्ट रेशो NH2 डिफरेंट आ रहा है क्या? यस सर। यहाँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका ये हो गया C6H12O6 एज इट इज, लेकिन अगर इंपेरिकल फॉर्मूला देखें तो इसका सिंपलेस्ट रेशो कितना हो गया बेटा? CH2O। आई थिंक मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। फोर्थ जो ऑप्शन है यहाँ पर ऑलरेडी ये C12H22O11 की टर्म्स में, और उसका सिंपलेस्ट रेशो और कोई पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर इसका इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों क्या हो गए बच्चों? सेम। चलूं आगे? यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से आंसर दीजिए। फोर्थ ऑप्शन सर। फोर्थ ऑप्शन डी। डी सर। ठीक है, चलिए देखते हैं कॉन्सेप्ट बेटा। भाई मोलर मास और वेपर डेंसिटी का रिलेशन क्या होता है बताइए फटाफट से। मोलर मास बराबर 2 इंटू वेपर डेंसिटी है क्या बच्चों? यस सर। ठीक है, वेपर डेंसिटी आपको गिवन है 39। तो बेटे ओवरऑल मोलर मास कितना हुआ आपका? फटाफट से बोलो। 78। 78। ठीक है। अब जिसको नहीं आया ध्यान दीजिएगा, समझिएगा बेटा। एक एग्जाम्पल लेके चलता हूं पहले मैं। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था आपसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। चलो ग्लूकोज का लेते हैं, C6H12O6। इसका मोलर मास बताइए आप मुझे बेटा, बोलते जाओ। मोलर मास 180। ठीक है। अभी मैं बेटा इसका इंपेरिकल फॉर्मूला लिख रहा हूं, सिंपलेस्ट रेशो CH2O। और इस इंपेरिकल फॉर्मूला के हिसाब से मास क्या रहेगा बोलो? इंपेरिकल फॉर्मूला मास क्या है बोलो? टोटल कर लीजिए। कार्बन का 12, 2 हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, 30। ठीक है बेटा। अब एक एन वैल्यू अपन यहाँ निकालेंगे, वो मैं लिख रहा हूं मोलर मास बाई इंपेरिकल फॉर्मूला मास। बताइए बच्चों, क्या वो यहाँ से सोल्व करने पर 6 आया क्या? यस सर। अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर इंपेरिकल फॉर्मूला आपको सब स्क्रिप्ट पे पैरों पे इस एन वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कहना चाह रहा हूं? एग्जाम्पल पे आइए। अभी जो ग्लूकोज का इंपेरिकल फॉर्मूला है, क्या बच्चों CH2O मिला क्या आपको? यस। ठीक है। और क्या एन वैल्यू मैंने जो सोल्व करी मोलर मास बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास डिवाइड करके, क्या वो 6 मिला क्या? यस। कर दीजिए मल्टीप्लाई। कार्बन का 1 था, 6 से मल्टीप्लाई होके कितना मिला बच्चों बोलो? क्या C6 हो गया क्या? हाइड्रोजन 2 था, 6 से मल्टीप्लाई होके क्या 12 हो गया, और ऑक्सीजन का 6। यानी आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिला कि नहीं मिला? मिल गया। दैट मींस बेटा Yes, sir. एन वैल्यू निकालनी है आपको। कौन सी वैल्यू निकालनी है? एन वैल्यू इस क्वेश्चन में। और वो कैसे आएगी?
मोलर मास बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास करके सवाल में देखें एन वैल्यू। बेटा मुझे बताइएगा मोलर मास वेपर डेंसिटी की सहायता से क्या आपको 78 दिया हुआ है क्या बच्चों? यस सर। Yes. इंपेरिकल फॉर्मूला CH दिया हुआ है, कार्बन का 12, एक हाइड्रोजन का 1, क्या 13 हुआ क्या? यस सर। Yes. कर दीजिए डिवाइड, एन की वैल्यू क्या 6 आ गई क्या? अब क्या करूं कि जो इंपेरिकल फॉर्मूला है उसको सब स्क्रिप्ट पे पैरों पे कितने से मल्टीप्लाई कर दूं? 6 से। तो क्या बेटा C6H6 आ गया क्या? आ गया सर। Yes. आ गया। जिसका नहीं आया था क्या अभी उसे क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? क्लियर है सर। Yes. यस। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम? किसमें परमाणुओं की संख्या सबसे ज्यादा है? जो हिंदी मीडियम के कैंडिडेट्स हैं, जो स्टूडेंट है, वो भी प्लीज सोल्व करते रहिए। जो भी बात है हिंदी में मैं बोलता जा रहा हूँ, आप प्लीज सोल्व जरूर करिए। सर सी ऑप्शन। शाबाश। थर्ड ऑप्शन सर। अच्छा रैपिडली आंसर चाहिए, कुछ लोग आराम से option था, रिलैक्स C। मोड में बैठे हुए पता नहीं किस खुशी में। जल्दी से सी, आंसर दिया करो, मन में होना चाहिए कि पहले आंसर मैं दूं। हाँ ठीक है बेटा, चलिए करते हैं सोल्व। इतना इसी लायक है सवाल बस। देखो बेटा, क्या आपको पहले ऑप्शन से कंसिडरेशन शुरू करते हैं। बेटा पहले ऑप्शन में आपको वेट दिया हुआ है, मोल में बदलने के लिए वेट को मोलर मास से डिवाइड करेंगे। मैग्नीशियम का होता है 24, पहला ऑप्शन ए ऑप्शन डिस्कस कर रहा हूं बच्चों में। 1 इसका वेट था, मोलर मास 24 है, डिवाइड करने पर क्या ये मोल आ चुके क्या बेटा? नंबर में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई? Na से। अच्छा नंबर ऑफ स्पीसीज तक जाना था कि नंबर ऑफ एटम्स तक? नंबर ऑफ एटम्स तक। तो क्या एटोमिसिटी से भी मल्टीप्लाई करना होगा? और मैग्नीशियम में एटोमिसिटी है ही एक। अरे क्या एक ही एटम है मैग्नीशियम का? Yes. यस सर। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, बेटा वेट आपको कितना दिया हुआ है बोलते जाओ, कितना वेट दिया हुआ है? 1 ग्राम। मोलर मास O2 का मोलर मास 32। 16 नहीं, मोलर मास। अरे O2 है बच्चों, O2 एक होगा 16 होता है, 2 का तो 32 होगा ना। यस सर। मैंने मोलर मास बोला, वो भी O2 का, एक होगा 16 है, 2 का 32 होगा ना। यही तो जल्दीबाजी में एरर होती है। ठीक है बेटा, ये 1/32 क्या आ चुके? मोल। 1/30 वेट बाय मोलर मास। ठीक है, नंबर में बदलने के लिए Na से मल्टीप्लाई। अच्छा ये जो नंबर आया अभी 1/32 इंटू Na, कोई मुझे बताएगा ये एटम्स का नंबर है या O2 का? मॉलिक्यूल्स। शाबाश, O2 का नंबर है। लेकिन क्या सवाल में मुझे एटम्स तक जाना है तो एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितनी एटोमिसिटी है इसमें, कितने एटम्स हैं? 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया 1/16 Na। ऑप्शन नंबर सी। अब तो बोलते जाओ वेट कितना है रे? 1 मोलर मास 7। नंबर के लिए किससे मल्टीप्लाई? Na। और एटोमिसिटी कितनी है इसकी? लिथियम की एटोमिसिटी कितनी है? 1 ही है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी 1, मोलर मास 108, Na एटोमिसिटी 1। कुल मिलाकर यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू क्या बच्चों सी ऑप्शन में आ रही है क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, बढ़ते हैं बेटा आगे। फटाफट से आप अपने हिसाब से आंसर निकालिए, जल्दी से आंसर दो। कौन देता है देखते हैं। A closed cylinder contain 1792 ml of methane gas at STP. The number of atoms कि एक बंद सिलेंडर में बेटा STP पर 1792 ml मीथेन गैस भरी हुई है और उसमें आपसे परमाणुओं की संख्या पूछी है। ए आया किसी का आंसर, और बोलो। सी। सी भी आ गया है, और बोलो। ए ए
सर ए। और बोलो, बोलते जाओ। ए आएगा। सर और ये कोई, और ए। कोई? ए आएगा ए सर। ठीक है बेटा, आएगा करते सर। हैं डिस्कस। ठीक है, करते ए हैं आएगा डिस्कस। सर। देखना, ध्यान से सुनना अब आप लोग बेटा। भाई मोल बराबर हो सकता है वेट अपॉन मोलर मास, नंबर बाय एन और वॉल्यूम इन ml बाय 22,400 STP और NTP पर। सुन रखा है सभी ने? अगर वेट दिया हो तो मोल निकालने के लिए मोलर मास से डिवाइड करिए, नंबर दिया हो तो बेटे Na से डिवाइड करिए, वॉल्यूम दिया हो तो 22,400 से। यहाँ सवाल में बच्चों क्या आपको वॉल्यूम दिया हुआ है क्या? यस सर। यस तो मोल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा बेटा? वॉल्यूम ml में डिवाइड बाई 22,400। ठीक है, कितना आया एक बार सोल्व करके बता दो। ये क्या ये 0.08 आया क्या? यस सर। बहुत बढ़िया, शाबाश। अच्छा, मोल को नंबर में बदलने के लिए क्या करे भाई? एन से मल्टीप्लाई। बहुत खुशी की बात है। और जैसे ही ये आया, कुछ समझदार बच्चों ने आंसर टिका दिया है फर्स्ट, जो गलत है। सर इंटू 5 होगा क्या? बेटा पूछा क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स? और इतनी देर से चिल्ला रहा हूँ, एटोमिसिटी। अगर नंबर ऑफ एटम्स तक जाना है तो एटोमिसिटी तक कौन जाएगा भाई? है? अब आवाज थोड़ी आएगी। फर्स्ट आंसर है। सेकंड ऑप्शन। अरे भाई, नहीं है नंबर सर। ऑफ एटम्स तक नहीं जाओगे। एटोमिसिटी मीथेन की कितनी है? अरे 5। करिए मल्टीप्लाई। बोलो बोलो। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। कितनी बार कहा है कि वो बताओ जो पूछा गया है, वो नहीं जो आता है। सेकंड। एक सिंपल सा सवाल। चलो आगे से ध्यान रखिएगा बेटा इस चीज का। अगर एटम्स तक जाना हो तो एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए सॉल्व। फटाफट से। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स और वेट दिया हुआ है? सर डी। सर बी है। सर डी। डी सर डी। नहीं नहीं, बी कर दो, सुधरेंगे थोड़ी। नहीं सर वो मिलीग्राम नहीं दिखा, मिलीग्राम नहीं दिखा। बेटा डी। कब देखेगा मिलीग्राम मिलीग्राम? में कब देखेगा है? वही तो हम देख जा लिया रहे हैं कि सर। देखना शुरू करो। हाँ बेटा, क्या वेट अपॉन मोलर मास वाला अप्लाई करोगे क्या? यस सर। और वेट सिर्फ 22 नहीं है, 22 मिलीग्राम है। यस। और आपसे बेटा नंबर तक जाना है तो बेटा 0.5 इंटू 10⁻³ ये तो आपके मोल आ चुके हैं, इसको डिवाइड करके। ठीक है, और नंबर के लिए Na से मल्टीप्लाई किया। अच्छा बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तक ही जाना है कि एटम्स तक जाना था? मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बस यही आप रुक जाएंगे। आंसर कौन सा हो गया बेटा आपका इसके अंदर? डी। अच्छा, डी। इस सवाल में और पिछले सवाल में बेटा डिफरेंस ये था कि पिछले सवाल की स्लाइड पे मैं वापस आ रहा हूँ बेटा, क्या वहां पर आपको एटम्स तक जाना था तो क्या आपने एटोमिसिटी से और मल्टीप्लाई किया था क्या? यस सर। यस सर। और इस सवाल में आपसे मॉलिक्यूल ही पूछा गया है तो आपने एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई नहीं किया। क्लियर है बच्चों को? यस सर। यस। ओके बेटा, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। How many molecules need to be removed from 98 gram H2SO4 to decrease its mass up to 73.5 ग्राम? कि 98 ग्राम H2SO4 था, उसका द्रव्यमान घटाना है कहां तक? 73.5 ग्राम तक। मतलब पहले था 98 ग्राम और अब फाइनली करना है 73.5 ग्राम। तो कितने मॉलिक्यूल घटाने होंगे?
करिए सो, कितने मॉलिक्यूल हटाने होंगे? सर एक बार फिर से समझाइएगा। हाँ मैं फिर बोल देता हूँ, खासकर हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए कि हम्म। पहले था 98 ग्राम, देखते ये हैं कह जोड़ा रहा है कि इसमें से कुछ अणु निकाल दिए और निकाल करके फाइनली 73.5 ग्राम तक पहुंचना है। तो इसने पूछा कि कितने अणु हटा दिए गए हैं। नहीं। करो करो, कोशिश तो करो। चलो मुझे इतना बताओ, कितने वेट का लॉस हो गया ये बताओ। तो कितने वेट का लॉस हुआ? 20। अच्छा वेट आ गया क्या आपके पास? यस सर। अच्छा वेट को मोल में बदल सकते हो? यस सर। तो बदल दो। 1.5 4 मोल। 4 मोल? अरे बच्चे अरे भाई जो भी ए ऑप्शन घर पे ये बच्चे की आवाज आ रही है वो प्लीज अपने आप को म्यूट कर ले। हाँ बेटा कितने मोल आए भाई? 1/4 मोल। 1.5। बोलो भाई, भाई वेट जो लॉस Yes, आया sir. था उससे आपने मोल में बदल लिया। मोलर मास H2SO4 का 98 है, क्या 1/4 मोल आ गया क्या? यस Yes, sir, आ गया। यस सर। और आपसे sir. बेटा मोल पूछा है कि मॉलिक्यूल्स पूछा है? मॉलिक्यूल्स सर। Molecule. अच्छा, तो मोल को मॉलिक्यूल में बदलना नहीं जानते हो? Into Na. इंटू एन है। तो बेटा कौन सा आंसर हो गया आपका? एक क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट चाहिए। First. क्या समझ आया क्या बेटा? बहुत सिंपल सा था। प्रारंभ Yes, sir. इनिशियल वेट इतना था, फाइनल इतना है, तो माइनस कर दे, उतने वेट का लॉस हुआ। अब वेट आने के बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे जाना कौन सा मुश्किल है? वेट आ गया, मोल के लिए Na से डिवाइड कर Into दो, Na. सॉरी मोलर मास से डिवाइड कर दो, और मोलर मास से डिवाइड करके नंबर के लिए Na से मल्टीप्लाई कर दो। क्या बात समझ आ गई Yes, क्या sir. बच्चों को? Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट अगला सवाल। ठीक है, अब ये वापस नीट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, करिए कोशिश। डेंसिटी ऑफ 2 मोलर aqueous solution of NaOH is 1.28 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और आपसे मोलैलिटी पूछी है। मोलरता दी हुई थी 2 मोलर, मोलरता साथ में घनत्व दिया हुआ था NaOH का 1.28, और आपसे मोललता पूछी है। फॉर्मूला मोललता और मोलरता का संबंध का फॉर्मूला, अब तक आवाज आ जानी चाहिए थी। रिवीजन करके नहीं बैठे हैं। 1/m = Tm - मोललता बराबर, हाँ ठीक है, एक रिलेशन में लिख रहा हूं, मोललता बराबर मोलरता गुणा 1000 भाग घनत्व गुणा 1000 माइनस माइनस मोलरता गुणा मोलर मास। अच्छा मोलर मास किसका बच्चों? विलेय का। एनीवे ये फॉर्मूला परमानेंट याद कर लो, क्योंकि 2 चैप्टरों में है, एक सॉल्यूशन और एक मोल कॉन्सेप्ट। परमानेंट इस लेवल का याद कर डालो कि कोई नींदों में भी उठा के पूछे तो बोल दो और फिर सो जाओ कि ये मोललता और मोलरता का रिलेशन है। परमानेंट याद होना चाहिए आपको। सर विलय मतलब क्या होता है? सोल्यूट सॉल्यूट। सोल्यूट सोल्यूट। मोलर मास सोल्यूट का। सर डी।
ये किसी का माइक बहुत ज्यादा आवाज कर रहा है बच्चों। जिसका भी माइक आवाज कर रहा है वो कृपया करके अपने आप को म्यूट कर ले। ठीक है, आप लोग आंसर दे सकते हैं अपने आप को अनम्यूट करके बेटा, सर अपने डी आप को ऑप्शन अनम्यूट। फोर्थ। ठीक है, सर डी ऑप्शन डी। देख लेते हैं सोल्व करके। डी ऑप्शन सर। मोलैलिटी आपसे पूछी गई है बेटा। मोलरिटी दी हुई है 2000, डेंसिटी आपको दी गई है 1.28, 1000 से मल्टीप्लाई हुआ, और बच्चों मोलरिटी और मोलर मास NaOH का कितना है बेटे? 40। देखो जिसका नहीं हुआ था वो सोल्व कर ले। ऊपर रहा 2000, नीचे 1280 में से बेटा 80 माइनस हुआ तो क्या 1200 बच गया क्या? 1200। 2 0 कुल मिलाकर के रहा 10/6। तो क्या आ गया बच्चों? फोर्थ ऑप्शन आया क्या? यस सर। ओके, तो बेटा परमानेंट ये फॉर्मूला याद रख लेना आज के बाद में। ठीक है बच्चों, जब तक नीट ना हो जाए तब तक किसी भी हालत में फॉर्मूला ना भूलें। चलूं आगे? यस यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपको कितना याद है। ये सवाल आज ही डिस्कस हुआ है, आज ही डिस्कस हुआ है ये सवाल, थोड़ी देर पहले। अभी पता लगेगा आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड का। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट आपको दिया हुआ है, नहीं मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पूछा है और मोलैलिटी दी हुई है, मोललता दी गई है और विले का मोल प्रभाज पूछा गया है। सर मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल प्रभाज सर बी ऑप्शन सेकंड। ठीक है, शाबाश। बाकी भूल गए, फिर लिख रहा हूं। अब तो याद करके बताओ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट बराबर क्या था? मोललता के साथ रिलेशन, मोलैलिटी के साथ मोलैलिटी बाय मोलैलिटी प्लस 55.5, वो भी तब जब सॉल्वेंट की फॉर्म में पानी हो। और सही बता रहा हूं, आज तक जब भी सवाल आया पानी से रिलेटेड ही आया है। कर डालो सोल्व। इस बार क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पूछा गया है क्या? और मोलैलिटी कितनी है? 4.45, 4.45 और ये 55.5, ये लगभग 60 हो गया डिवाइड में, तो 4.45/60। अरे कर लो सोल्व। यस सर। 6742। आंसर कौन सा हो गया? बी। अभी याद रखोगे इसे बेटा? यस फिर कह दूं कि कुछ बच्चे अगर दिमाग में ये सोच रहे हैं कि सर अगर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन पूछता तो क्या अप्लाई कर देते? बोलो कि सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन प्लस सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन बराबर कितना होता है? 1। चलते हैं आगे बेटा, चलूं आगे? यस सर। यस नेक्स्ट फटाफट से। मोलरिटी पूछी गई है, वेट दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, जल्दी। सर सी ऑप्शन .1। ठीक है भाई, मोलरिटी आपसे पूछी गई है। क्या होता है ओवरऑल एक्सपेंडेड फॉर्मूला इसका? वेट
ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यदि ml में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई। ठीक है, वेट आपको दिया हुआ है 0.585। बेटा मोलर मास NaCl का कितना होता है रे? 58.5। वॉल्यूम ml में 100 दिया हुआ है, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई। तो ये रहा 10 5.85 बाई 58, क्या 0.1 आया क्या? आंसर सी। यस सर। यस सर। चले आगे। यस सर। यस सर। नेक्स्ट, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करो जितना स्पीड से हो सके। हैबर प्रोसेस, याद करो हैबर प्रोसेस क्या होता है? किसकी प्रिपरेशन का प्रोसेस है? अमोनिया। हाँ, तो अमोनिया। बैलेंस इक्वेशन N2 + 3H2 gives to अमोनिया। ध्यान देना, अगर मोलर रेशो की बातें चल रही हैं तो जब भी लिखो बैलेंस्ड इक्वेशन लिखो, अगर मोलर रेशो की बात हो रही है तो। N2 + 3H2 gives to अमोनिया। डी ऑप्शन सर। ठीक है, अरे सिंपल सा कंपैरिजन है। इसने 20 मोल अमोनिया के पूछे आपसे, तो बेटा देखो 2 मोल के लिए क्या इसके 3 मोलों की आवश्यकता होती है H2 के? यस सर। तो 20 के लिए कितनों की आवश्यकता होगी? कंपैरिजन 2 के लिए 3, तो 20 के लिए क्या 30 मोलों की आवश्यकता होगी क्या? यस सर। हाइड्रोजन के ही पूछे, ठीक है, सीधा सा आंसर है। अच्छा, अब मुझे कोई बताएगा आप में से इसमें कि हैबर प्रोसेस में कैटलिस्ट कौन होता है? आयरन। आयरन सर, शाबाश। आयरन, आयरन। प्रमोटर भी बता दो फिर, प्रमोटर भी बता दो फिर। मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम। हाँ, बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल। सर किसी को वॉइस आ रही है सर। बेटा देखो, जिसके भी मोबाइल से वॉइस आ रही है प्लीज वो अपने आप को म्यूट कर ले। ठीक है, करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नीट में भी कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं आते हैं, बस ध्यान रखना होता है अवेयरनेस का। करिए करिए फटाफट से सोल्व कि 0.24 ग्राम कार्बन जो है वो जलाया गया है एयर में, क्या बनाने के लिए? CO2 बनाने के लिए। क्या रिएक्शन लिख पा रहे हो आप? यस सर। CO2 बना रहा है, किससे रिएक्ट करवा दूं? O2 से। वेट दिया हुआ है 0.24 ग्राम। बेटा क्या मोल निकालने क्या पहले अपन? मोलर मास 12.02 मोल आगे, बोलो बच्चों। यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। ठीक है, पूछ क्या रहा है वो कि मोलिक्यूल ऑफ CO2, मोलर रेशो के हिसाब से इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, तो 0.02 मोल के हिसाब से क्या 0.02 मोल इस CO2 के बनेंगे क्या? यस सर। यस सर। और आपको पूछा क्या है बेटे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तक, तो क्या Na से मल्टीप्लाई कर दें 6 × 10⁻23 से? यस सर। ठीक है, तो आंसर क्या रहा बच्चा? 1 डेसिमल हटाया तो यहाँ 22 आ गया है। 1.2 × 10⁻22, क्या बी ऑप्शन आया क्या? यस सर। चलो चलो आगे चलो, अगला सवाल। कोई उम्मीद? सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी।
ठीक है, और कोई बच्चा? Yes, sir. D option, fourth option, sir. Fourth. ठीक है। चलिए बेटा, मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान देना। जिसको नहीं आया, सिंपल सा सवाल है, जिसको नहीं आया वो ध्यान से सुने। आपने इक्वेशन लिखी और बेटा ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है ऑलरेडी। 2a है, यहाँ भी 2a है, 2b है और यहाँ भी 2b है। अब आप क्या करेंगे, इनिशियल स्मॉल लिखेंगे। A2 के आपको 40 मोल दिए हुए और B के आपको 90 मोल दिए हुए। जिसको नहीं आया सुने अच्छे से। पहला टारगेट आपका होता है इसमें लिमिटिंग रिएजेंट निकालना। लिमिटिंग रिएजेंट निकालना। सुनो बच्चों मेरी बात, लिमिटिंग रिएजेंट निकालने की आवश्यकता कब महसूस होती है, सीखो। इनका रेशो था खुद का 1:2। A2 और B का रेशो क्या 1:2 है क्या बच्चों? जवाब देते जाओ। यस सर। और क्या मोलो का रेशो, जो इनिशियल मोल है उनका रेशो 1:2 है या नहीं है? नो सर। नहीं है। इसका नहीं है, मतलब नहीं तय है। है कि कोई ना कोई लिमिटिंग रिएजेंट है। मेरी बात समझ रहे हो क्या? कि ये कैसे पहचाने कि मुझे एलआर निकालना है कि नहीं निकालना। हालांकि निकाल के चलो बेटर रहता है, लेकिन फिर भी किसी को लगे कि क्या पता लगेगा, तो बताता हूं कि जो रेशो इनका खुद का है स्टोइकियोमेट्री का, अगर वो ही रेशो इनके मोल का होता तो एलआर निकालने की जरूरत नहीं होती, दोनों कंप्लीटली कंज्यूम हो जाते। ठीक है, अभी रेशो सेम नहीं है, मतलब आपको एलआर निकालना पड़ेगा, लिमिटिंग रिएजेंट। और बेटा एक राय मैं आपको दे रहा हूं, जब भी आप लिमिटिंग रिएजेंट निकालो ना, रिएक्शन के ऊपर निकालना, नीचे मत निकालना। भलाई के लिए राय दे रहा हूं बेटा, किसी ना किसी साल कभी ना कभी बेमतलब गलत कर आओगे सवाल को, वरना भरोसा रखो मेरे ऊपर। और ये राय हमेशा ध्यान रखो कि एलआर हमेशा रिएक्शन के ऊपर निकालना। और एलआर निकालते कैसे हैं? इनिशियल मोल डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक मल्टीपल। इनिशियल मोल डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक मल्टीपल। देखो इसके इनिशियल मोल बेटा 90 है बी के और मल्टीपल है 2। इनिशियल मोल 4, मल्टीपल था 1। ये डिवाइड करा क्या 45 आया और ये डिवाइड करा 40 आया। इनमें से जो छोटा होगा वो एलआर होगा। इनमें से जो छोटा होगा वो ही कौन है? एलआर। बेटा 45 छोटा कि 40 छोटा? 40। यानी क्या यही एलआर लिमिटिंग रिएजेंट सीमांत क्रिया कारक है क्या? और जो एलआर देखे ना, जो भी एलआर आए उसको पूरे को उड़ा दो, बिल्कुल मत छोड़ो। 40 था, 40 का 40 निपटा दो। एलआर मिला, मिलते ही एलआर को उड़ा दो पूरा। और अब कंपेयर करो स्टोइकियोमेट्री का अकॉर्डिंग टू एलआर। अब एलआर के अनुसार आपको चलना है, एलआर की सुननी है। सुनिएगा, एलआर क्या कहता है, जब इसका 1 मोल जाता है तो बी के क्या 2 मोल जाते हैं क्या? यस सर। यस सर। तो अगर ए का 40 गया तो बी का कितना जाएगा? 80। 80 जाएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा वापस देखो, ए का जब A2 का जब 1 जाता है तो ए बी के 2 बनते हैं क्या? यस सर। तो 40 के रेस्पेक्ट में बच्चों क्या 80 बनेंगे? यस सर। A2 खत्म, बी 10 बचा और ए बी का 80 बना। जो बचा क्या वो एक्सेस रिएजेंट होता है? यस सर। अब पढ़िए चारों ऑप्शन। पहला ऑप्शन दिया हुआ था कि A2 इज प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट, सही की गलत? गलत। क्योंकि A2 तो एलआर था। 40 मोल ऑफ AB इज फॉर्म्ड, गलत। 80 मोल बने हैं। B इज कंप्लीटली यूज्ड, नहीं भैया 10 बच गया है। और वो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? डी में। अरे समझ आ गया? Yes, sir. चले अगले सवाल पे। Yes, sir. करो अगला सवाल। फॉर्मिक एसिड दिया हुआ है 2.3 ग्राम, 4.5 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड दिया हुआ है
और उसे रिएक्ट किया गया कंसंट्रेटेड सांद्र H2SO4 के साथ, जो भी गैसियस मिक्सचर निकला, गैसियस, उसे KOH के पैलेट में से गुजारा गया और फिर पूछा गया बचे हुए का वेट, बची हुई गैस का वेट। करो इमेजिन। शाबाश, 2.8। आएगा बहुत बढ़िया। 6 का। नीट 18 का सवाल है, सोल्व तो करना ही पड़ेगा। सर 2. देखो बेटा, इस सवाल में जिसका आना था आ गया, बाकी बच्चे टाइम पास ना करें, मैं समझा रहा हूं, ध्यान से सुने बेटा, सुने। बेटा कंसंट्रेटेड H2SO4 एक बेहतरीन डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, और क्योंकि डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो H2O उड़ाएगा। सुने बेटा, अगर मैं यहां से H2O हटा दूं, H2O, तो बेटा पीछे क्या CO बच गया क्या? सर अच्छा, यहां से H2O हटाते हैं। इधर देखो बेटा, बेटा इधर देखो, H2O गया, CO गया, तो क्या CO2 बचा? यस सर। 3 चीजें लिखूंगा, H2O, CO, CO2। इसका 2.3 ग्राम आपको दिया हुआ था। मोलर मास फॉर्मिक एसिड का बेटे जोड़ लीजिए, कार्बन का 12, एक ऑक्सीजन का 16 और एक हाइड्रोजन का 1, टोटल करोगे 46 आया। सोल्व करो, 0.05 मोल। तो अगर आपको ये मोल निकालने समझ आए तो ऑक्जेलिक एसिड के मोल बता दो, जल्दी से बता दो ऑक्जेलिक एसिड के मोल, रैपिडली। मोलर मास कितना है इसका? 96 या 90? तो 90 करो डिवाइड, तो मोल निकालो फटाफट से, डिवाइड करो, क्योंकि वहां कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। नीट का ही सवाल है, आपको आना चाहिए। क्या वापस से 0.05 आ रहा है बेटा? यस सर। अब देखो स्टोइकोमेट्री देखते जाओ बेटा, जब फॉर्मिक एसिड का एक टूटता है तो पानी का एक और CO का भी एक बनता है, तो 0.05 के कंजप्शन से क्या दोनों के 0.05 बनेंगे क्या? यस सर। और यहाँ भी 0.05 बनेंगे। अब सवाल पर चलते हैं वापस से। इसने कहा इवॉल्व्ड गैसियस मिक्सचर, ध्यान से सुने बेटा मेरी बात को। इसने कहा इवॉल्व्ड गैसियस मिक्सचर, तो बेटा यहीं से इसने किसे इग्नोर कर दिया बताओ? शाबाश, H2O को इग्नोर कर दिया गया है, H2O को निपटा दिया गया, क्योंकि उसने गैसियस की बात करी, मतलब पानी काम में नहीं लेना। पहला पॉइंट समझ आया क्या? दूसरा पॉइंट, इसे गुजारा गया KOH के पैलेट्स में से। बेटा KOH जो है वो CO2 को कंज्यूम करता है, CO2 को खा जाता है, तो बेटा क्या CO2 को भी निपटा दिया गया है? सर। तो आपके पास बेटा सिर्फ CO के मोल बचे। बेटा मुझे बताओ, CO के मोल क्या दोनों में 0.05 मिलकर के क्या 0.1 मोल आ गए क्या? और मोल पूछा है कि वेट पूछा है? अगर आपसे वेट पूछा गया है तो बेटे मोलर मास CO का होता है 28, मल्टीप्लाई करोगे आ गया 2.8। आंसर डी। सर CO2 क्यों हटाया, ये रीजन समझ नहीं आया, एक बार बताइए। CO2 बेटे, CO2 को KOH कंज्यूम करता है, KOH CO2 से रिएक्ट करके K2CO3 बना लेता है, तो KOH में से जब आप इसे गुजारेंगे, पास करेंगे, वो CO2 को कंज्यूम कर लेगा। ओके सर। बच्चों चलूं आगे?
यस सर। Yes, sir. आंसर हो गया सभी का? अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ मिक्सचर ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड ऑक्सैलिक एसिड, वापस से फॉर्मिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड आ गए भाई। is heated with concentrated H2SO4, the gas produced is collected and on treating with KOH solution। सारा कॉन्सेप्ट वही है कि फॉर्मिक और ऑक्सैलिक अम्ल के मिश्रण को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया गया, जो गैस प्रोड्यूस हुई, जो गैस, उसे KOH में से गुजारा गया, और KOH में से गुजारने के बाद वॉल्यूम 1/4 से कम हो गया, जितना भी था उसमें से 1/4 कम हो गया। तो दोनों का मोलर रेशो क्या था? कोई उम्मीद? नो सर। चलो कर लूं फिर डिस्कस। बेटा मुझे बताओ, Yes, क्या ये पानी और CO बना रहा था? Yes, sir. Yes, और ये sir. क्या क्या बना रहा था? पानी, CO और CO2। अगर इसका रेशो X होता तो क्या ये X और ये भी X मिलता क्या? अगर इसका Yes, मोलर रेशो Y होता तो क्या इन तीनों का YY मिलता? अब उसने सवाल में कहा कि दी गैस प्रोड्यूस्ड इज कलेक्टेड, गैस कलेक्ट करनी है, मतलब क्या पानी की बात ही खत्म कर दी? जवाब दो। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. हाँ, अब बेटा तो बताओ, अभी जो गैसियस मिक्सचर है X + 2Y है क्या? Yes, sir. ठीक है बेटा। और उसे मैं मान लेता हूँ वॉल्यूम V। X + 2Y को मैंने कितना वॉल्यूम मान लिया है? V। अब इसने क्या कहा कि जब इसको KOH में से गुजारा, KOH में से, उसके बाद 1/4 वॉल्यूम का नुकसान हो गया, तो आप मुझे बताओ KOH में से गुजारने पर किसे खा जाएगा? CO2 को खा जाएगा। यानी क्या CO2 का लॉस हो जाएगा क्या KOH में से गुजारने के बाद? यस सर। Yes, sir. तो जो आपको वो कह रहा है कि 1/4 वॉल्यूम का लॉस हो रहा है, क्या वो CO2 का वॉल्यूम है? यस सर। यस सर। और CO2 का वॉल्यूम किसके बराबर है? Y के। CO2 का वॉल्यूम क्या Y के बराबर है? यस सर। Yes. तो मैं क्या लिख सकता हूँ? Y बराबर क्या V/4 लिख सकता हूँ क्या बच्चों? पूरा सोच लो आप लोग, फिर से सुन लो, बाद में पूछोगे। KOH में से गुजारने पर जो लॉस हुआ वो CO2 का हुआ, वो Y के बराबर है। और उसने सवाल में खुद ने कहा कि वो लॉस जो टोटल वॉल्यूम था V, उसका 1/4 है, यानी Y की वैल्यू क्या V/4 है क्या? यस सर। तो अप्लाई कर दो। अब तो सिंपल मैथ है, लगाओ सिंपल मैथ है, लगाओ। Y की वैल्यू आपके पास आ चुकी है V/4, कर डालो सोल्व। X + 2Y = V था और Y आ गया V/4, करो सोल्व करो। V/2 था। देखो 2Y की जगह V/4 बराबर V रहा, तो बेटा X बराबर कितना आ गया? V/2। X तो V/2 आ गया। अब Y निकालो, अब Y निकालो।
y तो v/4 है ही। y तो v/4 है ही, शाबाश। अब बेटा अगर मैं इन दोनों का रेशो निकालूं x और y का, तो x था v/2, ये था v/4, क्या ये 2:1 आया क्या? 2:1। Yes, sir. क्या मैं आंसर सेकंड टिक कर सकता हूँ? Yes, sir. अब कुछ बच्चे बाद में भावुक होंगे कि सर हमारे तो आपने जो सोल्व किया था उसमें वॉल्यूम का रेशो आया था, फिर आपने मोल के रेशो में क्यों टिक करवाया इसको? अरे बेटा अगर टेम्परेचर प्रेशर सेम हो तो जो रेशो मोल का होगा वो ही वॉल्यूम का होता है। मत रटो, सिखाता हूँ। इधर देखो बेटा, आप तो मुझे बताओ क्या पीवी बराबर एनआरटी होता है क्या? Yes, sir. Yes, yes, आर गैस कांस्टेंट है क्या? सर Yes, sir. अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट ले लिए जाए तो वॉल्यूम क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल है क्या? सर Yes, sir. बस आप समझ गए होगे मेरी बात कि जो रेशो वॉल्यूम का लिया गया है, अगर टेम्परेचर प्रेशर सेम हो तो वही रेशो मोल का भी हो सकता है। चलें आगे। यस सर Yes, sir. अगला सवाल, फटाफट से कर डालो सोल्व। लेना है। ठीक है, हो गया स्क्रीनशॉट? Yes, sir. ओके, सर लेक्चर ओवर होने के बाद पीडीएफ मिल पाएगा? इनका पीडीएफ नहीं आएंगे सर। करिए सोल्व करिए बेटा, देखते हैं वो। अभी आप सोल्व करिए इसको। Four liter gaseous mixture of propane and butane on complete combustion at 25 degrees Celsius produce 15 लीटर CO2। कि प्रोपेन और ब्यूटेन का 4 लीटर मिश्रण था और 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर वो 15 लीटर CO2 उत्पन्न कर रहा है दहन की अभिक्रिया के द्वारा। कंबशन मतलब दहन। तो दोनों का कितना कितना लीटर था? कोई उम्मीद? अगर है तो ठीक है, नहीं मैं सिखाऊंगा आपको। कोई उम्मीद है क्या बच्चों? नो सर। ठीक है, नहीं है सर। ठीक है बेटा, तो देखते हैं, कोई बात नहीं। प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों का टोटल मिक्सचर है 4 लीटर। सुनिएगा, अगर मैं इसका A लीटर मान लूं, इसका B लीटर मान लूं, तो क्या एक मैथमेटिकल इक्वेशन में लिख सकता हूं क्या कि A + B = 4? पहला पॉइंट तो ये। यस सर। यस ठीक है। अब आप इसका जब कंबशन करवाएंगे, दहन करवाएंगे, तो ऑक्सीजन से रिएक्शन होनी है। और बेटा कुछ जबरदस्ती बैलेंस करने में जुट गए हैं। अरे भाई जितनी जरूरत है उतना ही करो ना। इसने आपको CO2 की बात करी है तो आप CO2 के बारे में ही जानकारी लिखो बस। क्यों टाइम खराब कर रहे हो? मुझे इतना बता दो कि C3H8 से कितने CO2 बनेंगे? 3 मोल। तो 3 शाबाश। CO2 तो बस मुझे उसकी ही जरूरत है और यहाँ 4 बनेंगे। और बेटा अगर इसका A था तो क्या इसका 3A बनेगा? Yes, sir. क्या इसका Yes, sir. 4B बनेगा? Yes, sir. तो दूसरी मैथमेटिकल इक्वेशन आ गई है 3A + 4B = 15 लीटर सवाल में दिया हुआ है। अब बेटा दो मैथमेटिकल इक्वेशन, दो अननोन वैल्यू छठी क्लास में सिखाया जाता है, कैसे सोल्व करते हैं तो कर डालो।
निकालो आंसर। सर थर्ड ऑप्शन। बाकी बच्चे सोल्व करो। सर थर्ड ऑप्शन है सर, थर्ड ऑप्शन। भाई पहली इक्वेशन को 3 मल्टीप्लाई करके अगर मैं लिख दूं यहाँ नीचे तो 3a 3b और 12 माइनस भी कर दे तो बेटा p बराबर 3 आ गया। p बराबर 3, सॉरी सॉरी अगर सर। b 3 आ गया तो a क्या 1 लीटर है क्या बच्चों? कौन सा ऑप्शन आ गया भाई? तीसरा। यस सर। अभी कंसेप्चुअली बात समझ आ गई बच्चों? यस यस सर। चलो बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल, आए अगले सवाल पे। यस सर। यस यस सर। करिए सोल्व। नीट 2016 ऐसा सवाल रिपीट हो सकता है भाई, 5-6 साल हो गए इस सवाल को आए हुए। इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे हिसाब से ये वाला, बहुत ज्यादा। लैंग्वेज बड़ी है पर सवाल आसान है कि x और y दो तत्व मिलकर के xy2 और x3y2 बना रहे हैं। xy2 के 0.1 मोल का वजन 10 ग्राम है जबकि x3y2 का है 0.05 मोल का 9 ग्राम। तो x और y के परमाणु भार आपसे पूछे गए हैं हिंदी मीडियम के हिसाब से। करिए सर। ए सर ए, बहुत बढ़िया, शाबाश। बाकी बच्चे भी सोल्व करो, रुको मत, सोल्व करते रहो करते रहो। ये आएगा सर। चलिए बेटा मैं डिस्कस कर रहा हूं, मुझे इसका कॉन्सेप्ट बताने दो पहले। आप, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही छोटा सा। मुझे CO2 का मोलर मास बता दो आप। 44 एक कार्बन का 12, हाँ ठीक है 44 सही है। कैसे आया? कार्बन का 12, एक ऑक्सीजन का 16 और 2 से आपने मल्टीप्लाई करके 32 लिखा। अरे यही है बच्चों, बोलो। यस सर। ठीक है, अब देखो इधर, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ है। क्या आप मुझे इसका मोलर मास बता सकते हैं? x का प्लस 2y का, और इसका क्या होगा? 3x का प्लस 2y का। बेटा क्या ये बात समझ आई क्या आपको? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, ये मोलर मास होता है और मोलर मास कितने मोल का होता है? 1 मोल का। 1 जवाब मोल का सर। ठीक है। अब मुझे बताइए XY2 के लिए सवाल में जो जानकारी दी गई है, क्या उसके 0.1 मोल का वजन 10 ग्राम दिया है क्या? यस सर। अब अगर 0.1 मोल का 10 ग्राम है तो 1 मोल का कितना ग्राम होगा रे? 10 डिवाइडेड बाय 0.1। हाँ तो आगे 100 ग्राम आ गया ना बच्चे। 100 ठीक सर। है, 100 आ तो गया। ऐसे ही बताओ x3y2 का मोलर मास बोलो जल्दी से अब। 180 180 आएगा सर। शाबाश भाई। 0.05 का 9 है। ठीक है, तो बेटा आपके पास वापस से 2 मैथमेटिकल इक्वेशन और 2 अननोन वैल्यू आ चुकी हैं। कर डालो तो सोल। फर्स्ट ऑप्शन सर। ठीक है, क्या कंसेप्चुअली बात समझ आ गई बच्चों को? यस सर। अगला सवाल, ठीक है वापस सुनो बेटा। मेरे पास था यहाँ पर XY2 और एक था X3Y2, तो इसका मोलर मास क्या होगा बेटे? सॉरी, एक सेकंड के लिए। हाँ XY2, बेटा इसका क्या होगा? X का मास प्लस 2 Y का मास,
और इसके लिए क्या होगा बेटा, 3x का मास प्लस 2y का मास। बोलो बच्चों। यस सर। और ये इसका मोलर मास होता है। अब सवाल में आपको बेटे XY2 के 0.1 मोल का मास दिया था 10 ग्राम। अब यूनिटरी मेथड है बेटा, 0.1 का अगर 10 है तो 1 का 10 बाय 0.1 क्या 100 आ गया क्या? और ऐसे ही बेटा X3Y2 का 0.05 का 9 दिया हुआ था तो 1 का कितना आ गया 180। यस क्या क्लियर है बच्चे? अब दो इक्वेशन, दो अननोन वैल्यू। तो बेटा अगर मैं इस पहली इक्वेशन को सीधे सीधे भी माइनस करूं, x प्लस 2y 100 था, सीधे सीधे भी माइनस करूं तो y से y कैंसिल होकर के 2x बराबर 80 आया। क्या x बराबर 40 हो जाएगा बच्चों? और एक का 100 होके दूसरे का ही जाएगा। अभी क्लियर है जिसने पूछा था? यस सर, समझ में आ गया। ओके बेटे, अगला सवाल बताइए फटाफट से। छोटा सा सवाल है एकदम, जल्दी जल्दी। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का आपको वेट का रेशो दिया हुआ है, वजन का रेशो दिया हुआ है और मोलों का रेशो पूछा गया है। सर बी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखिए बेटा जिसका नहीं हुआ कोई बात नहीं। बेटा आप मुझे बताइएगा, वेट को मोल में बदलने के लिए क्या मोलर मास से डिवाइड किया जाता है? यस यस सर। सर। ठीक है बेटा, मेरे पास ऑक्सीजन का कितना वेट है रेस्पेक्टिवली, एक है क्या? यस सर। यस सर। और O2 का मोलर मास हो गया 32। रेशो N2 का वेट कितना है बच्चों 5, मोलर मास है 28। कर दीजिए सोल्व, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1/32, 28 ऊपर चला गया, 5 नीचे रह गया, 4 से डिवाइड कर दो, 4 7 4 8, 7/40। यस अरे समझ आया बच्चों? यस सर। चलू आगे। हाँ बेटे, यस सर। अगला सवाल करिए फटाफट से सोल्व। If an alloy of metal A and B weight 10 ग्राम, कि A और B दोनों के साथ का एक मिश्र धातु है जिसका वजन है टोटल 10 ग्राम, जिसमें A का प्रतिशत है द्रव्यमान के अनुसार 25, और इसने बेटा नीचे A और B के मोलर मास देकर के दोनों के मोल पूछे हैं। फटाफट से सोल्व कर दो, एकदम जरा सा सवाल है, बहुत छोटा सा, लैंग्वेज से मत डरो, कुछ भी नहीं है इस सवाल में। सर हिंदी में बताओ। बस सुनो कि A और B से मिलकर बना हुआ मिश्र धातु है जिसका वजन है 10 ग्राम। अब उस 10 ग्राम में से A का वजन है 25%। 10 ग्राम में से 25% A का है। नीचे A और B दोनों के मोलर द्रव्यमान दिए हुए 10 और 15, और आपसे पूछा गया है A के मोल और B के मोल। बी ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन। देखो बेटा, अरे भाई क्या टोटल 10 ग्राम है क्या? जवाब दो। यस सर। यस सर। अब 10 ग्राम में से 25% A का है, 10 में से 25% A का है, तो A का वजन कितना हो गया? 2.5। 2.5। अब 2.5 ग्राम A का है,
और बी का क्या 7.5 ग्राम हुआ क्या 7.5? Yes, sir. 7.5. Yes, sir. अच्छा, क्या मोलर मास दिया हुआ है? यस सर। ए Yes, का sir. कितना है? Yes, sir. ए का है 10 और बी का है 15। तो बेटा ये हो गया 0.25 और ये हो गया आधा 0.5। अरे समझ आया क्या? यस सर। Yes, sir. अब पता नहीं आप लोग Yes, sir. मेटल अलॉय के नाम से क्या क्या सोच रहे हो, हैं? जबरदस्ती सोच रहे हो इतना। अरे टोटल वजन 10 ग्राम था, उसमें से ए का 25% दिया हुआ है, 2.5 ग्राम हो गया। उसका मोलर मास दे रखा था, 10 से डिवाइड करो सीधे मोल आ गए। अरे समझ गए क्या बच्चों? यस सर। समझ गए सर. तो बेटा ये मोल कॉन्सेप्ट का अपना आज का पहला शॉट था। मोल कॉन्सेप्ट का एक और शॉट होगा, एक शॉट और होगा मोल कॉन्सेप्ट का। अभी ये 25 क्वेश्चंस का अपना पहला शॉट था आज का। बेटा मेरे हिसाब से आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा और मैं आगे आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप चैप्टर रिवाइज करके और फिर साथ में बैठ करके सोल्व करेंगे। ठीक है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. और प्रैक्टिस करवा देना। हाँ बेटा, सर PDF भिजवा देना. पीडीएफ ठीक है बेटा। प्रैक्टिस करवा दीजिएगा। सर सेकंड शॉट कब होगा? 21 को आपके पास, अभी तो 21 की डेट है और जो भी होगा आपके पास मैसेज आ जाएगा, लिंक आ जाएगा आपके पास। ठीक है बच्चों? सर इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा ना? हाँ सर सिग्निफिकेंट फिगर का और प्रैक्टिस करवा दीजिए ना नेक्स्ट शॉट देखते हैं में। बेटा अपन, हाँ देखते हैं। हाँ सर कोई सर हो इसका जाएगा। रिकॉर्डिंग मिलेगा ना? हाँ बच्चों Thank you, sir. ओके बेटा, थैंक यू। ओके Thank you, बच्चों, sir. बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. वेलकम बेटा। Bye, sir. बाय बच्चों, बाय।